बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग अपने अपने घर में खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। और जो है शुक्रिया बहुत बहुत मेरे चैनल पे आने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, कमेंट्स करने का। और अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज ये जो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ ना, ये रेसिपी जो है ना 2 3 4 दफ़ा मतलब बना बना के और अब मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से ये यानी कि शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने पहले ख़ुद ट्राई की और उसके बाद अब आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ। यार ये वैसे तो हम लोग बहुत सारे सीख कबाब बनाते हैं ना घर में, लेकिन यार ये स्टीम सीख कबाब हैं। और यार जो दूसरे सीख कबाब होते हैं ना, वो इतने जूसी नहीं होते, ये स्टीम की वजह से बहुत ज़्यादा जूसी होने वाले हैं। तो बस हम लोग व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा काम नहीं करते। मैंने किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने साथ साथ वो किचन की क्लीनिंग भी की है, क्योंकि यार फिर बातें भी करते हैं साथ साथ काम भी हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो या पेंडिंग में चली जाती हैं कि मैं भी शेयर करूँ। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो पेंडिंग में चली जाती हैं। काम आपको पता है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पे तो काम डबल डबल टिपल टिपल पता नहीं कितना कितना बढ़ जाता है। तो बस ये है कि अब क्या करें, ज़ाहिर सी बात है, चैनल है तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ तो मतलब यानी कि चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे छोड़नी पड़ती हैं, यानी कि घर की क्लीनिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी क्या करें, बस चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं होता है, तो बस मेरा जो टास्क है ना वो आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाना और आप लोगों का दिल जीतना है। सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है ना वो आप लोगों का दिल जीतना है मेरे लिए। और मैंने ज़ीरा जो है ना, मतलब यानी कि थोड़ा सा, यानी कि इसको ना तकरीबन मैं पता नहीं कितना, एक छटा के पता नहीं कितना है ना, तो इसको मैं हल्का सा जो है ना गर्म कर लूँगी और इसको मैंने पाउडर बना के रखना है ज़ीरा, क्योंकि इसमें ज़ीरा भी जाएगा। तो उस दिन मेरे पास ज़ीरा नहीं था, जिस दिन ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उस दिन मेरे पास ज़ीरा नहीं था, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए होता है इसके लिए ना। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये ला के अलग से रखा हुआ था कि मैं पीस के रखूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी और ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जो है ये मैं मतलब यानी कि इसको हल्का हल्का सा जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको गर्म करते हैं ना मेरे ख्याल में, शायद हल्का हल्का सा इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको पाउडर बना लेंगे। और यार इसकी जो रेसिपी है ना, मतलब यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ज़ीरा पीसा जाता है, तो वो मैंने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप जाके देख लें कैसे पाउडर बनता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पे चिकन आ गया। ये जो बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं चिकन और स्टीम कबाब बोल रहे हैं आप इनको, सीख कबाब बोल रहे हैं, या बस मेरा ही कोई नाम रख लें, इसमें मेरा सीक्रेट रख लें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे नहीं आइडिया ये कितना चिकन था, काफ़ी ज़्यादा चिकन था। यानी कि जो चेस्ट होता है ना वो भी था, और उसके अलावा भी जो है ना, मतलब साइडों वाले लेग वाले जो थे ना वो भी बोनलेस थे। मैंने मिक्स करके मतलब कटवाया था। और यार आपने भी जो है ना मिक्स करके कटवाना है, उससे ही जूसी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीना नहीं डालिएगा। सीना आपको पता है ड्राई होता है ना, जो चेस्ट होता है वो ड्राई होता है, तो फिर वो ड्राई कबाब बनेंगे। तो फिर बाद में मत कहिएगा आप ही ने ये कैसी रेसिपी शेयर कर दी, बकवास सी। तो दोनों चिकन आपने थाई भी लेना है और सीना भी लेना है, ठीक है ना। जी, और उसको आपने जो है ना, मतलब यानी कि काट लेना, काट पीट लेना। ये देख लें आपके सामने ही मैं कर रही हूँ सारा कुछ, तो फिर छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। और फिर लेने आपने 5 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक, ठीक है ना, अदरक सही है ना। तो अदरक के 2 बड़े बड़े से टुकड़े आपके सामने ही हैं। इन सबको आपने जो है ना पीसना है अलहदा अलहदा। अब ये जो प्याज हैं इनको आपने चॉपर में डालना है, चॉपर ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से इनको पीस लेना है। और ये जो ज़ीरा मैं आपको दिखा रही हूँ बीच में, इसमें से भी ज़ीरा जो है ना आपने पीस लेना है। मैं तो मतलब यानी कि सारा ही पीस के रख रही हूँ, तो लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ज़ीरा मैंने इसलिए किया था, तो मैंने क्लिप भी आपसे शेयर कर लिया। यहाँ पे चॉपर ब्लेंडर में मैंने प्याज डाल दिए, सारे छोटे छोटे करके डालिएगा। अपनी मशीनों का, जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती है ना, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। देखिए इंसान है, इंसान पे ज़्यादा बर्डन डालो तो चाहे जितना भी सेहतमंद हो वो भी जाके रगड़े में आ जाता है। तो इसी तरह ये हमारी इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, जितनी भी हमने एक्सपेंसिव ली हैं बाहर से मंगवा लो, कहीं से भी मंगवा लो, लेकिन अगर आप इन पर ज़्यादा बर्डन डालोगे तो एक दिन ये भी बेचारे जो है ना, इनकी हालत
हालत ख़राब हो जाएगी, मर मुक जाएंगे ये। तो इसलिए जो है ना इनका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। प्याज़ों को भी आपने पीस लिया, बातों बातों में बता रही हूँ। धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 8-10 पत्ते होंगे, ठीक है ना वो। और 1-2 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि कम आपने स्पाइसी रखना है तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। फिर आप उसके साथ चटनी के साथ, केचप के साथ, दिस एंड दैट, जिसके साथ भी खाने हो खाते रहिएगा। तो ज़्यादा स्पाइसी बना देंगे तो बच्चे बच्चे नहीं खा सकेंगे। मर्ज़ी है अगर आपकी, अगर आप बनाना चाहो तो आप फिर ज़्यादा हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। तो मैंने एक आइडिया आपको देना होता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने चॉपर ब्लेंडर में सारा बोनलेस डाल दिया, और उसमें 2 बड़े बड्डे बड्डे जो है ना, आपने क्या करना है, डबल रोटी के आपने ड्राई पीस डालने हैं। दूध वूध नहीं डालना इसमें, दूध में भिगो फिर करो, ये कहानियाँ नहीं है, ठीक है। फिर आपने डालना है ब्लैक मिर्चें पिसी हुई, लाल मिर्चें पिसी हुई, और कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी, ठीक है ना। और धनिया पुदीना वो जो आपने चॉपर में डाला था ना सारा, वो डाल देना है। और 2 चम्मच बड़ा बड़ा सूखे धनिए के, 2 चम्मच ज़ीरे के पाउडर के, और दादड़ 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 करिएगा, क्या कहते हैं पता नहीं, मोटा मोटा पीसिएगा, ठीक है ना। तो और ये डाल दी मैंने हल्दी। बारीक बारीक नहीं पीसना, और डिस्क्रिप्शन में सारे अज्जा मैं लिख रही हूँ, उनको जाके देख लीजिएगा। कोई मसला नहीं है इतना बड़ा कि यहाँ पर अगर आपको समझ में भी नहीं आया। अच्छा, ये जो है ना नीचे मैंने एक बोल रख लिया, आपकी आसानी के लिए दिखाती हूँ यार, ये सब चीज़ें ना इतने जतन करती हूँ, यकीन करो। मैंने तो हाथों से निचोड़ निचोड़ के डाल दिया था, उठा उठा के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने स्टेनर में जो है ना वो प्याज़ों को रखा, उसका सारा यार पानी निकालना है प्लीज़, ठीक है ना। किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, फिर बाद में रेसिपी सही नहीं बनी तो बोलना ये चैनल ही बंद करवाओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि आपने इनको हाथों से भी, मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेनर में कैसे दबाएं, क्या करें, इतनी लंबी कहानी, तो हाथों से दबा दबा के, ये देखिए गोले देख रही है ना, उठा उठा के फेंकने हैं इसके अंदर। अब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आप डाल दो सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट डालना है। और प्यारे प्यारे से हाथों से, देखो हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छी तरह से धो के, नाखून वाखून कटे हुए होने चाहिए। बाकी ये है कि अगर मुझे मेरी बहनों ने कमेंट्स किए कि आप इस तरह बनाती हैं, तो मैंने ग्लव्स भी पहनना शुरू कर देना है। मुझे आदत नहीं है, मैंने बीच में ग्लव्स पहने थे, मुझे बड़ी उलझन हो रही है, ग्लव्स से बड़ी ही उलझन हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए फिर लेमन जूस डालना आपने, फ्रेश डालना है आपने, ये नहीं थपना। क्योंकि मैं जो है क्या कहते हैं, आपको पता है रेसिपीज़ बनाती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना। अब क्या है, ये चाट मसाला है, ये जो छोटा सा नज़र आया था ना थोड़ा सा, ये चाट मसाला आपने 1 लेमन डाल देना है। मैंने तो मतलब बॉटल वाला इस्तेमाल कर लिया, आपके पास फ्रेश है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ओवरनाइट रख दें, बेशक आधा घंटा रख दें, बेशक 2 घंटे रख दें, फिर भी अच्छे बनेंगे। तो अगर आप ओवरनाइट रख दो, एक दिन पहले बना लो उसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक पतीला ले लो बड़ा सा, ठीक है ना, उसमें डाल दो पानी, ठीक है ना। थोड़ा डालना है, इतना नहीं कि पानी से भर देना है, नहीं, थोड़ा ही डालना है। स्टेनर इस तरह का कोई ले लो, अगर आपका स्टेनर नहीं है तो प्लेट रख लेना, कोई इशू नहीं है। फिर भी स्टीम लगी कि सुराखों वाली कोई जाली रख लेना। ये छोटा सा मैंने अपनी बहन से मंगा लिया था, तो मेरे पास तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी सारी जो इसमें फ़िट हो जाएँ, ये ही फ़िट हुआ। तो अभी मैं आपके लिए स्टीमर ज़रूर ख़रीद के लेकर आऊँगी यार, चैनल पे बहुत ख़र्चा हो गया, क्या करूँ, मुझे तो हस्बैंड घर से ही ना निकाल दे, तो क्या करूँ। लेकिन बस अभी हल्का ही हाथ रखना पड़ता है हर चीज़ पे, इतने ही फिर भी खर्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टीमर तैयार हो गया, आपके सामने मैंने पीछे दिखा दिया। आप इस तरह का कोई स्पून ले लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो स्पून ले लीजिएगा, वरना मेरे पास तो सीख है, मैं सीख से कर रही हूँ। अगर आपके पास सीख ना हो तो स्पून ले लीजिएगा, स्पून ना हो तो 3-4 शाशली की स्टिक पे फॉइल पेपर लगा के उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। इंसान के पास ज़हन होना चाहिए, बस वो सब कुछ कर सकता है फिर ना लाइफ में। तो ये कि जुगाड़ लगा सकते हैं, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में वैसे भी बड़े लंबे हाथ हैं हमारे, ठीक है ना। हम सीधा सीधा काम नहीं बल्कि जुगाड़ों वाले काम पे चलते हैं। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ ये देखें, जिस शक्ल के आपने बड़े बड़े सीख कबाब बनाए तो बड़े बड़े कबाब बना लीजिएगा। मैं ज़रा गोल गोल और थोड़े मोटे मोटे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ये जूसी जूसी और नरम मुलायम टाइप मलाई जैसे कबाब। तो इसलिए इसकी शक्ल ऐसी बन रही है, आप परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कैसे बना रही है। ये जो है ना, जितने ज़्यादा हेल्दी रखेंगे, क्योंकि यार चिकन है, चिकन को तो हवा लगती है तो वो गल जाता है, तो थोड़े तो हेल्दी यानी कि हम रखेंगे, फूले फूले से ये मुलायम मुलायम से बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये टिप भी फॉलो करनी है। देखो कितने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से आपके लिए कितनी मेहनतें हो रही हैं ना। तो यार एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो यार, हिला करो प्लीज़, हाथों को जहमत दिया करो कि देखो यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक और हमारी ये मेहनत वसूल हो जाती है, और एक सब्सक्राइबर मिल जाए तो पूरा दिन ऐसे गुजरता है जैसे ईद का दिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने 4 अदद में, आप रख के दिखाऊंगी इसको किस तरह से स्टीमर में रखना है, और साथ साथ हम दूसरा काम भी करते रहेंगे कि बाकी कबाब किस तरह से बनाने हैं।
अच्छा, एक कबाब मैंने बीच में से निकाल के तजुर्बा जो किया है, ज़ाहिर-सी बात है कि ये जूसी बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो और भूख भी लग रही थी, तो मैंने बोला ज़रा सुकैना को भी ज़रा देखती हूँ कि भई खिला के कैसा लग रहा है उसको चिकन के कबाब। तो ये मैंने एक फ्राई कर लिया, बीच में डंडी मार ली मैंने, ठीक है ना? रेसिपी तो आप लोगों के लिए बन रही है, फिर बीच में हमारा भी तो दिल है ना, क्या करें? तो दिल इसको देख-देख के गार्डन हो रहा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं खाऊँ, ठीक है ना? तो ये मैंने तजुर्बा किया, एक बनाया और यार बस क्या बताऊँ मैं। अच्छा, बाकी जो है ना स्टीम कर के मैं इस डब्बे में निकालती जा रही थी, तो आप लोगों ने भी इसको ढक के रखना है, मतलब स्टीम कर के डब्बे में निकालते जाएँ और फिर उसके बाद फ्रीज़र कर दें। जब दिल चाहे ज़िप लॉक बैग में डाल दें और जब दिल चाहे आप यानी कि इसको फ्राई कर लें। और मैंने कुछ फ्रीज़र भी करने हैं और कुछ बनाने भी हैं। मैंने तो ज़्यादा बनाए हैं, तो अगर बच गए तो फ्रीज़र कर दूँगी। वैसे तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे शौहर ऐसे हैं कि बचता ही नहीं कुछ भी। तो उनको मतलब मुझे तो लग रहा है चैनल ही इसलिए उन्होंने खोल के दिया है कि ये बस लगी रहे और मैं खाता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। तो बेटा भी माशाल्लाह खाने-पीने का शौकीन है। बस अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इन्हीं की वजह से तो बस बन रहा है ना सब कुछ। तो ये है कि अपने हस्बैंड, अपने घर, अपनी फैमिली को अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ दिया करें यार, बोर हो जाते हैं रोज़ रेगुलर एक ही खाना खा के, ये दाल सब्ज़ियाँ फलाना-ढिमकाना। दाल सब्ज़ियाँ भी बनाएँ, ये नहीं कि मैं दाल सब्ज़ियाँ नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल किया करें ताकि जो है ना घर वाले बोर नहीं हो। बाहर जाके देखो ना होटलों में कैसे खाना खाते हैं, इसलिए कि भई हमारे घर में हम एक ही तरह रूटीन रखते हैं। अब ये सारे कबाब जितने थे मैंने बातों-बातों में सारे आप लोगों के सामने कर के रख लिए और ये आप जो स्टीम हो गए थे ना वो मैंने क्या किया आपको फ्राई करके दिखाने लगी। तो यार ऑयल कम डालना, ज़रा हौला हाथ रखिएगा। ऑयल आपने क्या की करना है कि कम हल्का-हल्का, ठीक है ना? मतलब ज़्यादा नहीं। अच्छा, मेरे पास नॉन स्टिक है, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं भी हो तो वो भी आपने हल्का-हल्का रखना है। ऑयल को डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि ये स्टीम हो चुके हैं, तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हमने इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्डन ब्राउन टाइप, गोल्डन गोल्डन सा ना, लाल-लाल हल्का-हल्का सा ब्राउन ब्राउन, क्या कहते हैं आप लोग, गोल्डन कहते हो, क्या कहते हो उसको? तो बस उस तरह का हमने क्या करना है, रंग देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि हल्का-हल्का रंग देना है। उसके बाद जो है आपने इसको उलट-पुलट के ये देख लें जो आपके सामने क्लिप आ रहे हैं, इसी तरह से आपने करना है। यार रंग देखो यार, कबाब चेक करो, ठीक है ना? अब मैंने मँगाए पूरी पराठे, मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं बनाती, वरना पूरी पराठे भी मैं बना लेती, घर में ही बना लेती हूँ ज़्यादातर। तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने पूरी पराठा आप चपाती के साथ, जो रुमाली रोटी है उसके साथ, चटनी के साथ और केचप के साथ, वैसे स्नैक के तौर पर बच्चों को टिफ़िन में दें। यार टिफ़िन की रेसिपी भी है, ठीक है ना? टिफ़िन में दें सुबह-सुबह, बस आपको स्टीम हुए हुए होंगे, बस आपने तलने हैं, इसका रोल बना के दें, इसके ऊपर चटनी डाल के रोल, देखो आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, देखें। यानी कि आप इसका रोल भी बना सकते हो, इसको काटो थोड़ा-थोड़ा सा और इसके रिंग-रिंग से काट के रोल बनाओ, चटनी डालो, हल्के सा प्याज़ डालो, केचप डालो। जी, रोल बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आप सैंडविच बनाना चाहें तो तब भी आप इसके अंदर चटनी लगाएँ, सैंडविच बनाएँ, ब्रेड में लगा के, मतलब आपको हर तरह का जो है ना ये इस्तेमाल में आ सकता है। अगर आपने एक दफ़ा बना लिया आपकी जान छूट जाएगी। माशाल्लाह से रेसिपी कंप्लीट हो गई है और लुक चेक करें इसका, माशाल्लाह 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 से बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेंडर बने हैं ये। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें किस तरह के बने हैं ये। तो बिल्कुल जूसी बने थे और इतने ज़्यादा जायके वाले बने थे और मिर्चें भी कम थीं और टूटे भी नहीं बिल्कुल स्टीम की वजह से। अच्छा, स्टीम में हमारी ये जान छूट जाती है कि यार हमसे टूटेंगे नहीं। वैसे हम डालें ना तो फिर मतलब हमें थोड़ा वो भी होगा कि ये टूट सकते हैं। आप करीब से देखो कितने ज़्यादा हेल्दी हेल्दी से, जूसी जूसी से कबाब बने ये। तो बस ये व्यूअर्स, आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जो है टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। और यहाँ पर जो है ना मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है और आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बातें कर के मेरा तो गला ही बिल्कुल खुश्क हो गया, इतनी बातें आप लोगों से मैंने की। तो बीच में अगर टेम्पो ना टूटे तो पता नहीं मैं कितनी बातें करूँ, कितनी बातें करूँ। तो कभी-कभी मैं सोच रही होती हूँ बस क्या करूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।